गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक और वीडियो आपके पास लेके आए हैं। इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन में यूज होती है, जैसे कि हमारे एसिटल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया। इन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये रिएक्शन उन्हीं में यूज होती है। दिस इज अ रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन combine in basic medium to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, which on dehydration gives alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो ये रिएक्शन हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, और हम इसके साथ ही हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जिससे इस रिएक्शन को करने में हमें आसानी होगी। पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 यूनिट एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, हमें बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है, जैसे कि हम डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, लेकिन ये 10% होना चाहिए। इसका फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन जो होती है उसमें हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारा तब पता चलेगा कि हमने शुरुआत में क्या लिया। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगी, अब कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। और अगर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होती है इसको हम एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटल कहते हैं। सेकंड स्टेप जो होगा, इसी स्टेप को आगे हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी पानी निकल जाएगा हमारा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन होगा, यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। अब देखो रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन अगर तो हम देखें तो यहां पर देखो, अगर हमने एल्डिहाइड लिया, जैसे ये हमारी एसिटल्डिहाइड है, तो इसको हमने NaOH से रिएक्शन कराई, 2 मॉलिक्यूल से पहले एक पानी निकला हमारा। इस वाले मॉलिक्यूल में देखो एक तो OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। एल्डिहाइड का एल्ड, अल्कोहल का ओल, तो ये बन गया एल्डोल। इसको हीट किया, पानी निकला और हमारा अल्फा बीटा पोजीशन पे, यहां देखो OH और H निकल गया, इस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया। बाकी तो वो सेम प्रोडक्ट यही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन के केस में हमारा क्या होता है, 2 कीटोन लिए हमने, इसमें पहले पानी निकला और फिर हमारा अल्फा बीटा पोजीशन से हमने पानी निकाल लिया और यहां हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। ये हमारा कीटोन है। एसिटल्डिहाइड की एक यूनिट लेंगे, CH3CHO। हमने इसका एक हाइड्रोजन हमने नीचे की तरफ लगा दिया। इसकी रिएक्शन हमें करानी है डाइल्यूट NaOH से, यानी इसके पास हमारे पास बेसिक मीडियम है तो OH आयन तो होंगे ही हमारे पास। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है पहले तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़कर, कार्बन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा H+ आयन के फॉर्म में, और ये H+ आयन इस OH आयन से मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देगा। H2O मॉलिक्यूल निकल गया। अब देखो ये उधर के ऊपर पहुंच गया तो इसका चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का चार्ज हो गया, यहां पर H2, फिर यहां पर CHO। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी। अब ये सेकंड यूनिट के साथ, अब देखो हमने इसको सेकंड यूनिट को ऐसे लिख दिया, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां H। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और वो वहां पर जुड़ जाएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखो O, फिर यहां बना CH2 और ये CH2 जुड़ा हुआ है इस C से, और C के ऊपर हमारे पास O और यहां पर नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है यहां पर, इसके पास एक H है और इसके पास CH3 है। ये बन गया, क्योंकि यहां पर पानी तो है ही,
डाइल्यूट है। तो ये H प्लस आयन जो है ये इस पर आ गया, ये इसको चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH और ये बन गया हमारा OH और ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO। अब देखो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये प्रोडक्ट ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा, ये हमारी बीटा। तो बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी है और ये पूरा क्या है एल्डिहाइड है, यानी कि ये एल्डिहाइड और अल्कोहल का ऑल लगा लेते हैं तो ये बन गया एल्डोल बन गया हमारा, ये एल्डोल बन गया। हम इसका भी एक हाइड्रोजन ऊपर ही लगा देते हैं इस तरह करके। और अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकालेंगे जो कि हीट करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH और यहां डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये देखो अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये बन गया हमारा। तो ये है इसका मैकेनिज्म पूरा, किस तरह ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया तो तुम्हें रिएक्शन भी अच्छी तरह समझ में आ सकती है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है CH CHO और इसके दो यूनिट हमने, दो हाइड्रोजन हमने ऐसे लिख दिए। दूसरा हमने जो एल्डिहाइड लिया है उसका हमने कार्बोनाइल ग्रुप को ऐसे लिख दिया और ये CH3 ऐसे लगा दिया। तो हमने अगर ये पानी का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनना है। उस रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है। अब देखो इस प्रोडक्ट को लिखो, यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो क्या है CH3 CH फिर डबल बॉन्ड CH और CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर दो हम कीटोन लेते हैं तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पर हमने देखो दो हाइड्रोजन ले लिया ऐसे करके और यहां पर हमने कार्बोनाइल ग्रुप लगाया CH3 CHO CH3। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से हमने पानी निकाल दिया तो ये क्या बना हमारा, देखो CH3 फिर C, यहां पर CH3 फिर ये डबल बॉन्ड फिर ये दो CH हो गया था हमारा, दो तो नीचे लगे थे CH फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। देखो इसका अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो क्या होता है, जब दो यूनिट कंबाइन होकर कोई चीज एलिमिनेट करती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। चाहे पानी एलिमिनेट करे, चाहे इथेनॉल एलिमिनेट करे, चाहे कुछ भी एलिमिनेट करे, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एल्डोल का मतलब तो मैं तुम्हें बता ही दिया, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों साथ एक साथ ग्रुप में पाए जा रहे हैं इसलिए उसको एल्डोल कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्रॉस एल्डोल। तो ये क्रॉस एल्डोल इट अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो, एक एसिटाल्डिहाइड ले लो, एक फॉर्मल्डिहाइड ले लो, वहां पर तो दोनों एल्डिहाइड एक ही थी। दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लो, या दो अलग अलग कीटोन ले लो, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लो, तो कुछ भी ले सकते हैं हम। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगी। लेकिन क्रॉस एल्डोल में दोनों प्रोडक्ट में, दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ऐसी ही है। हम इस रिएक्शन को शॉर्टकट ट्रिक से हम करके देखते हैं, बाकी तो तुम्हें रिएक्शन समझ में आ ही गई होगी। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन करिए, तो इसमें जब हम दो एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं वो वाली इक्वेशन इसमें आएगी। दो कीटोन के बीच में रिएक्शन करेंगे वो भी रिएक्टेंट इसमें बनेगा। ठीक है ना, तो दो रिएक्टेंट तो हमारे पहले ही बन चुके हैं। एक तो दो एल्डिहाइड जब रिएक्ट कराएंगे आपस में, जो दो कीटोन रिएक्ट करेंगे आपस में, तो दो रिएक्शन तो हमारी वो बनेगी। तो इसका जो दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट तो हमारे बन चुके हैं, दो प्रोडक्ट और बनेंगे। एक प्रोडक्ट वो होगा जब
एक एल्डिहाइड और एक कीटोन रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट यूनिट ये और सेकेंड यूनिट ये, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो उसमें क्या बनेगा, अगर हम इसको लेते हैं पहले तो हमें इसको ऊपर लिखना है CH CHO और यहां 2 यूनिट लगा दी इसकी, तो ये बन गया हमारा CH3 और ये CH3, तो ये पानी निकल जाएगा इसका। तो ये तीसरा प्रोडक्ट हमारा बना इसमें CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, ये तीसरा प्रोडक्ट बना। अब हमने फर्स्ट यूनिट ये माननी है और सेकेंड यूनिट ये मानना है। तो हमारा क्या होगा, पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब क्या बनेगा, देखो यहां पर इसका 2 हाइड्रोजन इसके अलग करने, यहां पर OCH और ये CH3। तो क्या बना इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये 1 2 3 और 4 चारों रिएक्शन कंप्लीट तुम्हें लिखनी है। तो ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। उम्मीद है तुम्हें ये रिएक्शन अच्छी तरह और उसका मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe this channel. Thank you.